गुड इवनिंग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी मैथमेटिक्स फर्स्ट में चल रही होगी। तो हम लोग पिछले क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे थे, बीच में मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं। तो आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चलेंगे, जो भी आपके पास में क्या डी माइवर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर और त्रिकोणमिति सभी क्वेश्चनों का मिक्सअप है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो sec 45 प्लस ए, और यहाँ से sec 45 माइनस ए बराबर क्या? 2 sec 2a सिद्ध करना। 2 sec a सिद्ध करना है यहाँ से। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो आपके पास कितना है? sec 45 प्लस ए sec 45 माइनस ए। यहाँ से मैंने क्या किया? 1 अपॉन इन दोनों को क्या sec को तोड़ दिया, cos 45 प्लस ए, और यहाँ से cos 45 माइनस का ए। ये आपके पास में कर लिया। तो आपको पता है 2, आपके पास में फार्मूला 2 cos ए cos बी। आपको पता है 2 cos ए cos बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने यहाँ से क्या किया? एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ से आपके पास में क्या 2 cos ए cos बी बराबर क्या होता है? cos ए प्लस बी, और यहाँ से प्लस cos ए माइनस का बी। 2 cos ए cos बी बराबर कितना होता है? cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। तो अब यहाँ से देखो, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, यहाँ पे फार्मूला में क्या है? 2, और इसको क्या मान लें? ए मान लें। इसको टोटल को क्या मान लें? बी मान लें। तो मैंने क्या किया? 2 का ऊपर गुणा किया और 2 का नीचे भाग किया। 2 cos 45 प्लस ए और cos 45 माइनस ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2 अपॉन, यहाँ से देखो 2 cos ए cos बी। तो यहाँ से तुमने ए माना, इसको बी माना, तो आपके पास कितना हो जाएगा? cos, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 45 प्लस ए और प्लस 45 माइनस ए। ये आपके पास में हो गया cos ए प्लस बी। अब यहाँ से प्लस cos ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे तो 45 प्लस ए, ये माइनस बी है तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 45 और प्लस का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपके पास में हो गया। तो अब आपके पास में क्या होगा? 2 अपॉन, यहाँ से देखो ए से ए कटा, यहाँ से 45 से 45 कटा, तो ये cos आपके पास ये 45 और ये 45 कितना हो गया? cos 90 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा? cos कितना हो जाएगा? यहाँ से 2a हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। cos 90 का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। cos 90 का मान कितना हो जाता है? यह 0 होता है। तो 2 अपॉन कितना हो गया? cos 2a। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 cos को ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा? sec 2a। यही आपके पास क्या करना था? सिद्ध करना था। यही आपके पास क्या करना था? सिद्ध करना है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैंने क्या किया था? sec को cos में तोड़ा, cos में तोड़ने के बाद 2 cos ए cos बी का फार्मूला लगाया,
तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 कॉस, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ से लगा दिया कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो वहाँ से क्या ए से ए कटा, यहाँ से 45 से 45 कटा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 sec 2a आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में -4 - 3i का वर्गमूल ज्ञात करो। -4 - 3i का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ से सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन आपको पता है कि जेड, इसे मैंने किसके बराबर मान लिया, जेड के बराबर, तो -4 और -3i। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या, यदि कोई जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया है, जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया है, तो इसका रूट निकाल लें मॉड जेड। तो यहाँ से हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखते थे, ये फार्मूला है मॉड जेड प्लस a/2 प्लस माइनस यहाँ से आई अंडर रूट मॉड जेड माइनस a/2। ये आपके पास में ध्यान रखना है, यदि आपके पास में इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजी पार्ट यदि निगेटिव है तो बीच का चिन्ह हम लोग क्या लेंगे, बीच का चिन्ह क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग बीच का चिन्ह कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये जो बीच में लगा है प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आइए देखते हैं। अब मैंने यहाँ से सबसे पहले इस मॉड जेड को, क्योंकि मुझे मॉड जेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मैंने मॉड जेड निकाला। मॉड जेड क्या कहता है, यदि आपके पास जेड बराबर a प्लस आई बी है, तो इसका मॉड जेड क्या निकलता है, अंडर रूट रियल पार्ट का वर्ग a² प्लस इमेजी पार्ट का वर्ग। तो भैया यहाँ से मैंने क्या किया, अंडर रूट यहाँ से -4 का वर्ग और प्लस -3 का वर्ग। तो मॉड जेड बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 होने के बाद में ये आपके पास मॉड जेड बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। और जब 25 हो गया तो आपके पास मॉड जेड का मान कितना आ गया, 5 आ गया। मॉड जेड का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप फार्मूला लगा लो। जब हम फार्मूला लगा लेंगे इसका वर्गमूल, तो रूट जेड बराबर अंडर रूट यहाँ से कितना, -4 और -3i बराबर। अब आपके पास में प्लस माइनस लगाया, कोष्टक लगाया, अंडर रूट मॉड जेड का मान कितना है, 5, और आपके पास a का मान कितना है, -4, तो -4 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से देखो i का चिन्ह क्या है, निगेटिव, तो बीच में क्या लगा दिया, निगेटिव। यहाँ से i लिखा, अंडर रूट यहाँ से तुम्हारे पास मॉड जेड का मान कितना है, 5 है। अब देखो -a, तो a का मान कितना है, -4 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन कितना हो गया, 2। तो अब आपके पास में प्लस माइनस यहाँ से 5 से 4 कम हो गया, तो 1 अपॉन, तो रूट 1/2 माइनस यहाँ से आई, और ये आपके पास कितना हो गया, 5 4 9 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9/2। तो इसको मैंने हल किया, तो ये आपके पास प्लस माइनस यहाँ से 1/√2 और माइनस आई, इसको हम लोग लिख सकता हूँ 3/√2। तो अब ये आपके पास प्रॉपरली जो आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से मैंने कैसे लिख दिया,
1 माइनस 3i अपॉन रूट 2, यही आपके पास क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपके पास क्या होता है, रूट जेड बराबर प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस माइनस आई रूट मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2। यदि इमेजिनरी पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया इसका इमेजिनरी पार्ट यदि निगेटिव है तो इस वाले बीच का चिन्ह क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो बीच वाला चिन्ह क्या लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से आपके पास में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आसानी से। मैं इसे साफ करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक आनंद केमिकल ब्रांच फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसने पूछा है अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट माइनस का 2i का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो यहां से हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में, मैंने लिखा जो गिवन था 2i माइनस अंडर रूट माइनस का 2i। तो अब आपके पास में मैंने क्या किया, आपको पता है अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट, इस -1 इंटू कितना लिख लिया, 2i लिख लिया। तो अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। इस -1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, आई स्क्वायर लिख लिया और इंटू 2i लिख लिया। तो अंडर रूट 2i माइनस इस आई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो i अंडर रूट कितना हो गया, 2i। अब अंडर रूट 2i मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अंडर रूट 2i मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। भैया कॉमन कर लो, जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे कितना बचा, 1 और माइनस यहाँ पे कितना बचा, i बचा, 1 माइनस i बचा। तो यहाँ से देखो अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, 1 प्लस i का यदि मैं होल स्क्वायर करूं और इसी पे क्या लगा लूं, रूट लगा लूं, तो देखते हैं क्या ये मान मेरे पास में रूट i के बराबर है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, अंडर रूट, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 -1 आई स्क्वायर का मान -1 और ये कितना हो गया, 2i हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास में कितना बच जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा, 2i। मतलब कहने का हुआ कि आपके पास में 1 प्लस i का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, 2i के, अंडर रूट 2i के। तो अंडर रूट 2i बराबर मैं ये लिख लिया, अंडर रूट 2i बराबर हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस i का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस i। आपको पता है कि इस रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस i और यहाँ से 1 माइनस i, तो इसका गुणा करेंगे तो a, आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस का i स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस का i स्क्वायर, ये 1 हो गया और i स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो इस ये बराबर कितना हो गया, 2। यही आपके पास क्या था, आंसर था इसका। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली होते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास में, 4 दिया है cos 2 अल्फ़ा माइनस i sin 2 अल्फ़ा की होल नहीं है और इनटू cos 3 अल्फ़ा माइनस i sin 3 अल्फ़ा को सरल करो। सॉल्व द cos 2 अल्फ़ा माइनस i sin 2 अल्फ़ा
और कॉस 3 अल्फ़ा माइनस आई साइन 3 अल्फ़ा को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन क्या है, जो गिवन था उसको लिखा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस आई साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ से कॉस 3 अल्फ़ा माइनस आई साइन 3 अल्फ़ा। अब यहाँ से एक बात मुझे पता है डिमाइवर थ्योरम में, जब मैंने फार्मूला बताया था क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना n। तो अब आपके पास कितना हो जाता है, डिमाइवर थ्योरम लगा दें तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब कहने का हुआ, जो आपके पास में n एंगल में है उससे हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं। यदि कोई पावर में डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, एंगल में पहुँच जाएगा। तो मैंने यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से क्या किया, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा की होल पावर, ये जो 2 एंगल में था उसे कहाँ पहुँचा लिया, पावर में पहुँचा लिया। अब आपके पास यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, यहाँ से 3 एंगल में था, कहाँ पहुँचा लिया, पावर में पहुँचा लिया। तो अब देखो इनके बेस समान हो गए, इनके बेस समान है, तो हम लोग पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा की होल पावर 2 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा की होल पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग लगा देंगे बाई डिमाइवर थ्योरम। क्या लगा देंगे, बाई डिमाइवर थ्योरम। तो आपके पास डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो कॉस 5 अल्फ़ा माइनस आई साइन कितना हो जाएगा, 5 अल्फ़ा। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि डिमाइवर थ्योरम में की जो पावर होती है एंगल में चली जाती है, और एंगल से कहाँ आ जाती है, पावर में आ जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th नंबर हो गया। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 5th नंबर पे क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास में कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात करो, जहां पर ओमेगा इकाई घनमूल है। चलिए, तो मैं सॉल्यूशन डाला। तो सॉल्यूशन डालने के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट रुकना, मैं चार्ज सेट को लगा देता हूँ। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो मैंने लिखा क्वेश्चन जो गिवन था 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है क्यूब रूट यूनिटी में 2 फार्मूले लिखाए थे, कौन से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना लिखाया था, 0 लिखाया था। दूसरा क्या, ओमेगा क्यूब बराबर कितना लिखाया था, 1। ये आपके पास में 2 फार्मूले लिखाए थे, मैंने 2 फार्मूले लिखाए थे यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो इसको मैंने कैसे लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा, और इसे 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं क्या करूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा। और यहाँ से देखो यदि मैं यहाँ से दोबारा फिर क्या करूँ, 1 प्लस ओमेगा निकालूँ, तो 1 प्लस ओमेगा निकालूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने इसको जोड़ा तो माइनस का 2 ओमेगा, और इसको जोड़ा तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से क्या किया, देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और 2 2 कितना हो गया,
4 और ये ओमेगा की पावर कितना हो गया 3 और ओमेगा की पावर 3 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये आपके पास 4 इंटू कितना हो गया 1 अर्थात कितना आ गया 4 आंसर आ गया। कितना आ गया 4। तो ये आपके पास में किससे था क्यूब रूट यूनिटी से था। किससे था क्वेश्चन क्यूब रूट यूनिटी से था। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आप लोग कहेंगे तो और बढ़ा दूंगा मैं। और कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू।